आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जब किसी जोड़ में कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया दाखिल हो जाए और वहाँ जो पानी है वो जमा होने लगे तो ये एक इंतहाई हंगामी सूरत हाल हो जाती है। क्योंकि अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो ये जो जर्म्स है या ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ ही घंटों में हमारे जो जोड़ है उनको हमेशा के लिए नकारा भी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सेप्टिक आर्थराइटिस है क्या और इसके अलामात क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं और क्या इसकी वजह से इंसान उम्र भर के लिए माजूर भी हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुहेल नियाजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताएं कि ये जो इन्फेक्शन है जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं कि क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर अब बच्चों पे ही मुश्तमिल है और ये ऐसा टॉपिक है जो कि अमूमन वालिदैन जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे होते हैं। सो इसकी अलामात के अंदर सबसे पहले तो ये है कि बच्चा क्योंकि बता नहीं पा रहा होता, अपनी डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपनी अलामात को, तो उसमें अगर बच्चा अचानक जो है वो खेलना कूदना बंद कर दे या अपने टांग पे वज़न डालना कम कर दे, इवन वो खाने पीने में भी उसकी मुश्किलात हो सकती हैं और इवन ये बुखार की सूरत में भी स्टार्ट हो सकता है। सो जो ऐसे जोड़ हैं जो एक्सपोज्ड है, लाइक नी जॉइंट है, एल्बो है, रिस्ट है, इसमें तो सूजन आपको और रेडनेस और इसके जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन कूला जो क्योंकि वो डीप जॉइंट होता है वो शायद इतना ज़्यादा आपको अंदाज़ा ना हो। तो इसके अंदर ये स्टार्ट तो ये बड़ा एक आम सी अलामात से होता है, लेकिन ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है। सो जब भी आप देखें कि बच्चे की जो मामूल है उससे हट के वो बिहेव कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है, वज़न नहीं डाल रहा, खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन या करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्योंकि तजर्बे की बुनियाद पे क्लिनिकल डायग्नोसिस ये ज़्यादा है बजाय इसके कि कोई एक टेस्ट लैब टेस्ट से शायद पता चले। लैब टेस्ट ज़रूर कराए जाते हैं जिससे कंफर्म होता है डायग्नोसिस, लेकिन क्लिनिकली डॉक्टर जो है वो देख के अंदाज़ा लगाता है कि इस एज ग्रुप में और जो अलामात आ रही हैं ये सेप्टिक आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है और इसका सदेबाब करना फ़ौरी तौर पे, हंगामी तौर पे इसके लिए इलाज ज़रूरी है। वरना जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि ये एक लाइफ लॉन्ग माजूरी या लाइफ लॉन्ग जॉइंट प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ ख़राब हो रही होती है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें पता लग रहा होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि अवेयरनेस नहीं होती हमारे पास या फिर हम खुद से इग्नोर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आधे लोग तो टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि बीमारी आ ना जाए। तो ये बताएं इसके जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल, बच्चों के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि वो बता नहीं पा रहे होते, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उनको क्या अलामात आ रही हैं, लेकिन वो आप पेरेंट्स क्योंकि उनके साथ रह रहे होते हैं वो देखते हैं कि बच्चा रोज़ाना खेल रहा है लेकिन आज जो है वो खेलना कूदना उसने बंद कर दिया, या चलते हुए उसमें थोड़ा सा लिम्प आ गया या उसमें टांग पे वज़न कम रख रहा है या वो टेढ़ा रख रहा है, तो ये एक बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और इवन बच्चा ये कह सकता है कि मेरे घुटने में या कूल्हे में दर्द है बहुत ज़्यादा और रात के टाइम वो बहुत शदीद दर्द हो सकता है। इसके अलावा खाना पीना जो है, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो खाना पीना छोड़ सकता है या वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और एक ख़ास जोड़ के ऊपर वो हाथ लगा रहा है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कोई मसला जोड़ के अंदर है। उसको फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल के अंदर हमारे बड़े जितने भी शहर हैं उसमें सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ की आप एमरजेंसी में ले जाएं। वो डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड है, दे कैन वेरी वेल डायग्नोज, उसको फौरी तौर पे वो देख सकते हैं, कुछ टेस्ट भी रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, ओल्ड एज के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो उस सूरत में भी क्योंकि वो ज़्यादा वो पॉपुलेशन चल नहीं रही होती, तो वो भी अगर किसी जोड़ में पेन एक्सपीरियंस कर रही है या बुखार की सूरत में ये चीज़ आ रही है और एक ख़ास जोड़ के अंदर सूजन अचानक से हो गई है, तो ये भी एक अलामत है जिसका फौरी तौर पे आपने कॉन्टैक्ट करना है ऑर्थोपेडिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि उमूमन जो हमारे जोड़ हैं वो वीक होते क्यों हैं? हमारी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं डेली लाइफ में जिसकी वजह से जो हमारे जोड़ हैं वो वीक हो जाते हैं? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ खुराक है, वही जोड़ों को, हड्डियों को और पट्टों को मजबूत कर सकती है। ये एक पार्ट है, लेकिन ज़्यादा पार्ट है कि जितना आप इनको मूव करेंगे, वर्जिश करेंगे, आप चलेंगे, हेल्दी आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होगा, उससे आपके जोड़ मजबूत होते हैं। सो सिर्फ रेस्ट करने से या बैठने से और अच्छी खुराक लेने से ये मसला हल नहीं होता। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी रोज़ाना का अर्गोनॉमिक्स क्या है, आप ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करते हैं,
बहुत ज़्यादा देर आपको खड़ा होना पड़ता है। सो उस सूरत में आपको कुछ ख़ास किस्म की वर्जिशें करनी चाहिए, कुछ ख़ास किस्म के जोड़ हैं जिनको मजबूत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो ये क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक अमल है, अमूमी तौर पे लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहे होते, लेकिन इसकी लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि अगर आपका जोड़ ख़राब हो जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, और इवन जोड़ तब्दीली के ऑपरेशन और एक पेचीदा ऑपरेशन उस तक जाना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो हमारे जोड़ है ना उसमें पानी पड़ गया है, तो वो क्या होता है और वो किस तरह होता है? हाँ, ये मुख्तलिफ उसकी वजूहत हो सकती है। एक वजह तो सेप्टिक आर्थराइटिस जरासीमी बीमारी है, और एक या दो जोड़ जो हैं वो अचानक इस तरह के हो गए। उस सूरत में जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत मरीज़ की कम है, अमूमन बच्चों में कम होती है, या ओल्ड एज में, या इवन यंग में, अगर किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस का चांस ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, इसमें गिंठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा होता है। उसकी सूरत में भी सूजन हो सकती है जोड़ों में। इवन यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है, सो वो इस तरह के बहुत सारे और भी उसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। सो जब भी जोड़ सूजता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जरासीमी उसमें बीमारी है या पीप पड़ी हुई है, वो किसी और वजह से भी उसके अंदर पानी पड़ सकता है। सो ये एक मालिश का काम है इसको असर्टन करना कि ये किस किस्म का सूजन है, आया ये इन्फेक्टिव है, और अगर इन्फेक्टिव है तो फौरी तौर पे उसका जो है उसका आपने हल निकालना है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो जोड़ है वो जल्दी वीक ना हो, क्योंकि ये मसला अब पहले हम समझते थे जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है ना उन लोगों का है, लेकिन आजकल यंग लोगों में भी है ये बहुत ज़्यादा। और फिर जब वेदर चेंज होता है विंटर्स में, उनको ये बहुत मसला बढ़ जाता है उनका। तो ये बताएं कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिनको हमें चेंज करना चाहिए, और डाइट में कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए? जी, इसमें मल्टी फैक्टोरियल है जोड़ों का जो हेल्थ है उसके अंदर डाइट, यस, उसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट्स हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, इसी तरह सब्जियां जो हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी डाइट में होनी चाहिए, जिसमें योगर्ट है, इसमें बटर, चीज़ या मिल्क है, ये आपकी डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा जो है स्ट्रेस का इसमें एलिमेंट है। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी जोड़ों को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बैठने का स्टाइल या रोज़ाना का आपका मामूल जो है वो भी जोड़ों को उसमें वियर एंड टियर या उसको जल्दी घिसा सकते हैं। और वज़न को आप कम से कम रखें, जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है जोड़ों में घिसाव का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। रोज़ाना वर्जिश या सिंपल आप 15-20 मिनट की अगर वॉक कर लेते हैं तो उससे भी आपके जोड़ जो हैं वो बहुत अच्छे हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर आपको एक पार्ट में या एक जॉइंट में ये मसला हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, तो क्या ये दूसरी तरफ भी फैल सकता है? जी बिल्कुल, एक जोड़ दूसरी जोड़ में भी जा सकता है और इवन पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। अच्छा। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस एक मैटर होता है। और इवन अगर आप उसको 2-3 दिन डिले कर देते हैं तो उस जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी जोड़ की हेल्थ के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फुजलात हैं जो कि बैक्टीरिया जो है वो पैदा करते हैं। उस पीप की वजह से वो कार्टिलेज परमानेंट तौर पर वो डैमेज हो जाता है, और वो लाइफ लॉन्ग एक डिसेबिलिटी की सूरत में, जिसमें आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, और इवन जोड़ की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो इसको इसके बारे में आगाही बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए आपको फौरी तौर पे अपने मौलिक से रब्ता करना ज़रूरी है, उसके लिए फौरी सोल्यूशन या हल निकालना ज़रूरी है। ठीक है। ये जो नीडल की मदद से पानी निकालते हैं, जिसको जॉइंट एस्पिरेशन भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्या होता है और क्या ये जो अमल होता है ये तकलीफ होता है? जी, एक सिर्फ नीडल ही लगती है, इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। जितना दर्द उसको सूजन की वजह से हो रहा है, डेफिनेटली उससे कम तो उस नीडल की वजह से होगा। इसके अच्छा। दो वजूहात हैं। हम